हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग बिना किए स्किप किए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, इसलिए एक राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रलय क्वैसी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? प्रलय क्वैसी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय क्वैसी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसरो ने SSLV के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर SS3 हो जाएगा। इसरो ने SSLV के किस चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर SS3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अजय सिंघल को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? अजय सिंघल को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। अजय सिंघल को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर नंदिनी चक्रवर्ती हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? तो नंदिनी चक्रवर्ती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के नए CMD कौन बने हैं? रेल विकास निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अहमद हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, महिला T20 क्रिकेट में भारत की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? महिला क्रिकेट में T20 में भारत की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर दीप्ति शर्मा हो जाएगा। भारत के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंडिया के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर अमन सहरावत हो जाएगा। अमन सहरावत इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में RBI के अनुसार मार्च 2027 तक बैंकों का अनुमानित GNPA अनुपात कितना रहेगा? RBI के अनुसार मार्च 2027 तक बैंकों का अनुमानित GNPA अनुपात कितना रहेगा? तो इसका राइट आंसर 1.9% हो जाएगा। RBI के अनुसार मार्च 2027 तक बैंकों का अनुमानित GNPA अनुपात कितना है? तो 1.9% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा संघ का 21वां सदस्य कौन बना है? 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा संघ का 21वां सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर बुल्गारिया हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा संघ का 21वां सदस्य बुल्गारिया बना है, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार कौन सा कोर मार्च करेगा? देखिए 2026 की जो गणतंत्र दिवस परेड की जो पहली बार कौन सा कोर मार्च में करेगा? जिसका राइट आंसर सीमांट एंड वेटनरी कोर हो जाएगा। सीमांट एंड वेटनरी कोर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल कितनी गति का सफल रहा है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल कितनी गति पर सफल रहा? जिसका राइट आंसर 180 से 182 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जो हाई स्पीड ट्रायल कितनी गति सफल रहा, तो 180 से 182 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला, तो इसका राइट आंसर एयर मार्शल एवं नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला, तो एयर मार्शल नागेश कपूर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में बीएसएनएल ने देश भर में किस सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। बीएसएनएल ने देश भर में किस सेवा को शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर वीओ वाईफाई हो जाएगा। बीएसएनएल ने देश भर में वीओ वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में 2025 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, जिसका राइट आंसर जो कांस्य पदक जीता है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या में है, भारतीय खिलाड़ी ने 2025 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योति बिंदु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ज्योति बिंदु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके हम व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में यह केंद्र 29 दिसंबर को गुवाहाटी यानी असम में उद्घाटित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर अनु गर्ग हो जाएगा। अनु गर्ग जो कि उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव बनी है। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके हम व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। व्याख्या में है, अनु गर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, उच्च मूल्य वाले चुंबकों के लिए भारत ने किस योजना को मंजूरी दी है। उच्च मूल्य वाले चुंबकों के लिए भारत ने किस योजना को मंजूरी दी है, इसका राइट आंसर आईआरपी योजना हो जाएगा। आईआरपी योजना हो जाएगा। चलिए इसके हम व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। देखिए उच्च मूल्य वाले चुंबक के लिए आईआरपी योजना की शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कब होगा। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कब होगा, तो इसका राइट आंसर फरवरी में होगा। भारत में एआई इम्पैक्ट की जो आयोजन होगा वो फरवरी में होगा। चलिए हम इसके व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन पहली बार फरवरी में किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बनी है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके हम व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। स्मृति मंधाना महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण किसने जीता है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण किसने जीता है, तो इसका राइट है नीरज डांडा हो जाएगा। नीरज डांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित प्रतियोगिता में नीरज डांडा ने स्वर्ण जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की निजी समुद्री कंपनी से समझौता किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की निजी समुद्री कंपनी से समझौता किया है, जिसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार और गोवा स्थित निजी समुद्री कंपनी के बीच समझौता हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत के नेतृत्व वाले अध्ययन में किस फंगस को अधिक खतरनाक बताया है। भारत के नेतृत्व वाले अध्ययन में किस फंगस को अधिक खतरनाक बताया है, तो इसका राइट आंसर कैंडेडा ऑरिस हो जाएगा। कैंडेडा ऑरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके हम व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अध्ययन में कैनेडा और इसको अत्यधिक खतरनाक और दवा प्रतिरोधी बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में है, सऊदी अरब ने यमन के किस शहर पर हवाई हमला किया है? सऊदी अरब ने यमन के किस शहर पर हवाई हमला किया है? इसका राइट आंसर मोकाला हो जाएगा। सऊदी अरब ने यमन के मोकाला शहर पर हवाई हमला किया है। चलिए हम इसके व्याख्या पर डिस्कस करते हैं। सऊदी अरब ने यमन के मोकाला शहर पर हवाई हमला किया है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोकाला हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर पर डिस्कस की थी, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।